गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री की उम्मीद। तो मेरा नाम है पिंकी और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता है कि मैं एक स्टडी व्लॉग बनाती हूँ और अपने डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक मदर भी हूँ और उसके साथ मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ मैं ये सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और 6 बजे मतलब मैं उठ गई थी पहले ही, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मैं उठने के बाद सबसे पहले जो मेरे किचन के जो काम होते हैं ना, मैं उसको आधा कर लेती हूँ ताकि मुझे ना आराम हो। एक ही बार मैं लगातार नहीं करती हूँ, मतलब पहले थोड़ा सा काम को कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी और अपने किचन की साफ़ सफाई और जो भी थोड़ा बहुत जो काम थे मैं सबसे पहले उसको कर ली। और करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबू अभी सोया हुआ था। तो अभी 6 बज रहे थे और 6 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ और मैं आज सबसे पहले पढ़ रही थी भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में मैंने हिमालय को पूरा कंप्लीट कर लिया है और हिमालय के जितने भी क्वेश्चंस, मतलब हिमालय के 3 जो हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, मैं तीनों को पढ़ चुकी हूँ। जो भी दर्रे हैं, जो जितने भी दर्रे हैं भारत में, वो सारे दर्रों को, मतलब मैं हिमालय को अच्छे से और उसका जो परिचय होता है भारत का भूगोल, वो दोनों मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं वो दोनों को पढ़ चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा अभी मुझे अच्छा खासा समय मिल जाता है क्योंकि मुझे जो खाना बनाना था उसकी तैयारी मैं कर चुकी थी और इतना अर्ली कोई अभी हमारे यहाँ कोई खाते नहीं है। तो मैं आराम से सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, रूम में, कि चलो मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, बाबू भी वो उठा नहीं था, तो मैं सोची चलो अभी मैं थोड़ा यूज़ ही कर लूँ इस समय का। तो मैं यहाँ पे और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पढ़ी थी बिहार की ज्योग्राफी पढ़ी थी, परिचय पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैं पढ़ी थी थोड़ी सी पॉलिटी। तो पॉलिटी में मेरा जो क्लास 8 का है ना, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 तक का जो NCERT है और 9th का चैप्टर 1 में पढ़ चुकी हूँ, 2 hours later पढ़ चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या पढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अपनी रूटीन सेट करती हूँ, जैसे कि मेरा कोई एक टाइम फिक्स नहीं होता और मैं बस इतना टारगेट लेकर चलती हूँ कि मुझे कल इतना देर पढ़ना है, इतना घंटा पूरा करना है। और मेरे लिए ये नहीं है कि हाँ मुझे इस टाइम पे यही काम करना है, नहीं फ्रेंड, क्योंकि जैसे कि हम लोग एक मतलब हाउसवाइफ है और चूँकि हमारे पास एक बच्चे हैं तो हमारा कोई टाइम नहीं होता कि कब टाइम मिलेगा और कब टाइम नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते के साथ, आज तो बाबू लेट तक सोया है तो आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ रही हूँ। कभी कभी बाबू मेरे से पहले ही उठ जाता है तो उस दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं पढ़ सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लगभग 3 घंटे की पढ़ाई सुबह में कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश थी कि सुबह मैं 3 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि 3 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में, मतलब रूम को अरेंज करने के बाद। रूम में थोड़ा, जैसे कि बाबू लेट उठा तो आप देखे होंगे कि अभी बाबू मेरे गोद में बैठ गया था, तो वही रूम को अरेंज करने के बाद मैं अभी जैसे कि नेट फोल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ्स की ना, चाहे कोई भी हो, अगर आप अकेले भी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको थोड़ी सी परेशानी तो हर किसी को है। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्पेशली हाउस वाइफ को है या फिर एक मदर को है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। और मेरा मानना है कि अगर स्ट्रगल ना होना, बहुत इजी ज़िंदगी मिल जाएगी तो शायद जीवन जीने का मज़ा भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल हो जाती है लाइफ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने सारे कामों को ख़त्म कर रही थी जल्दी क्योंकि मुझे किचन भी जाना था। किचन में भी मैं भी नाश्ता नहीं बनाई हूँ और 9 बज चुका है और थोड़ी देर के बाद सारे लोग जाएंगे ही ब्रश करने के लिए। तो मेरे यहाँ सारे लोग ब्रश करने के बाद कुछ फ्रूट्स खाते हैं, सब लेट ही नाश्ता करते हैं। तो मुझे वैसा कुछ होता नहीं कि हाँ मुझे 10 बजे तक मतलब अर्ली बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि मैं किसी भी तरीके से आपको बोली तो कि मुझे पढ़ना होता है और पढ़ने के लिए मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब पढ़ूँगी। मुझे पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना है। मैं अपना टाइम अपने हिसाब से बना ही लेती हूँ और मेरा है कि नाश्ता करने से पहले नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए
और मैं कब करूँगी ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता। हाँ, आपको जितना सब फैमिली को नाश्ता करने से पहले मैं उसको तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब सुबह में मैं उठी थी, सुबह में उठने के बाद मैं आलू वगैरह सारा बॉइल करके रख देती, क्योंकि मुझे आज आलू की पराठा बनाना था और टमाटर की मीठे वाली चटनी। तो टमाटर वगैरह मैं सब कुछ काट के रख दी थी, आलू बॉईल करके रख दी थी, मैं ब्रश कर ली, किचन साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में कि चलो मैं अब चलती हूँ पढ़ने के लिए। और अब सारा काम मैं कर चुकी थी, तो बस मुझे अब नाश्ता ही बनाना था। और आज मैं सोच के रखी थी कि मैं पूरे 5 घंटा पढ़ने के बाद ही नहाऊंगी, उससे पहले मैं नहाऊंगी नहीं। तो मैं क्योंकि मेरा था कि नहीं आज मुझे मतलब 5 घंटा पूरा कर लेना, उसके बाद मुझे कहीं का बाहर जाना था, इसलिए मैं सोची कि नहीं एक ही बार नहा करके ना खाना खाकर मैं निकल जाऊंगी। इसलिए मैं जल्दी से 5 घंटे को पूरा कर रही थी कि चलो 5 घंटे को पहले मैं पूरा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मैं चूँकि आप लोगों को बता दी हूँ कि मैं आलू बॉईल करके रख ली थी, तो मुझे उसी को सिर्फ भूनना था, तो मैं उसे भून रही थी। और दूसरी तरफ मैं टमाटर की चटनी बना रही थी। और दोपहर के लिए मैं यहाँ पे देखिए आलू का भरता भून रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और दोपहर के लिए मैं केले की सब्ज़ी बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं बस रह जाएगा दाल चावल। और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी 11 बजे 11:30 बजे लमसम में पढ़ने के लिए फिर मैं आ गई थी। और फ्रेंड्स मैं जल्दी फिर उस समय आई, फिर मैं उस समय भी पढ़ना स्टार्ट की, कि मैं उस समय सिर्फ 3 घंटा की लमसम पढ़ाई की थी, 2 घंटा मुझे और करना था। तो मतलब मुझे पढ़ते पढ़ते 1 बज ही गए थे। तो 1 बजे तक मैं पढ़ाई की, मेरा 5 घंटा पूरा हो गया था। देखिए मैं आप लोगों को बिना यही कहूँगी कि देखिए किसी के हिसाब से आप मत चलिए। और मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि हाँ एक टाइम रखिए, नहीं, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं अभी या आप एक सिर्फ हाउसवाइफ हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास टाइम हो सकता है, बच सकता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से आपका टाइम को चला सकते हैं। लेकिन आप अगर एक मदर है ना, तो आप मुझसे रिलेट करेंगे कि आपको कोई टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारा टाइम तो होता है, बच्चों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। बच्चे कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब वो क्या करेंगे, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये इतना से इतना। क्योंकि और जब भी आपको कुछ काम रहेगा तो स्पेशली बच्चे उस दिन कुछ ज़्यादा ही। फ्रेंड्स तो मैं आ गई हूँ अपने नए स्टडी स्लॉट के लिए। सुबह में मैं पढ़ी थी ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ी थी। तो ज्योग्राफी में मैं NCERT को पढ़ी थी और पॉलिटी और जो मेरा जो हिमालय है, हिमालय को मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ। जो सर के द्वारा जो KGS आपको पता है जो मैं क्लास ली हूँ, उसमें जो हिमालय का पूरा नोट्स बनवाया गया था, मैं उसको पूरा पढ़ चुकी हूँ। घाटी वगैरह को कहाँ कौन सी घाटी कहाँ पे है हिमालय में, और दर्रे वगैरह को मैं पढ़ चुकी हूँ। और अभी मैं आ गई थी अपने नए स्टडी स्लॉट के लिए। तो मैं यहाँ पे सुबह में मैं पॉलिटी पढ़ चुकी थी। तो पॉलिटी में मैं क्लास 8 तक के सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अब मैं उसे नहीं पढ़ करके आगे जो संविधान है, मतलब जो लूसेंट में दिया हुआ है, मैं उसे पढ़ूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए अपनी पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं अभी आ गई थी ऊपर, और ऊपर में मैं पढ़ने के लिए आ गई थी पॉलिटी में मैं NCERT को पढ़ चुकी थी और मैं अभी यहाँ पे पढ़ने वाली थी लूसेंट से। तो लूसेंट से जो संविधान है ना हमारा, उसे मैं पढ़ती हूँ। और NCERT तो खैर बेस ही है, उसे तो छोड़ना है ही नहीं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सबको मतलब सारे सब्जेक्ट्स को ना कंबाइंड लेकर चलूँ। और अभी फ्रेंड्स मेरा मैथ नहीं हो पा रहा है, मैं खुद सोच रही हूँ। देखिए मंडे से बाबू का स्कूल स्टार्ट, मैसेज तो आ गया है कि मंडे से बाबू का स्कूल हो गया है। जिसके स्कूल हो जाएगा तो मेरे रूटीन में आप और परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ कर फिर सबसे पहले लंच बनाने जाऊंगी। मैं फिर एक एस्पिरेंट से पहले मैं एक मदर के रूप में आप लोगों को दिखूंगी। तो मतलब मैं आप लोगों को कहूँगी ना, देखिए आप अपना टाइम को यूज़, देखिए सबका घर का सिचुएशन एक जैसा नहीं होता, चाहे वो आप हो मैं हो। मेरे घर में सब लेट नाश्ता करते हैं, तो मुझे नाश्ता बनाने की उतनी हड़बड़ी नहीं होती। हो सकता है आपके घर में सब अर्ली नाश्ता करते हो तो आपको जल्दी हो, तो आप ऐसा कीजिए कि उठते के साथ सबसे पहले नाश्ता बना दीजिए। अपने काम को ना देखिए करना मुझे है, तो ये मैं तय करूँगी कि मुझे कैसे करना है। जब मुझे ही करना है तो मैं अपने हिसाब से करूँगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, परेशानी से ना हल नहीं निकलता है। आपको और टेंशन होगा, जो आप पढ़े हो वो भी याद भी नहीं होगा,
और आप परेशान होगे सो अलग। इसलिए परेशानी से अच्छा है कि आप अपने काम को ना अपने हिसाब से कीजिए, मतलब लोड लेकर नहीं। हाँ, मुझे जैसे कि मैं देखिए कभी कभी मुझसे होता है, मैं सुबह का ना सुबह शाम के लिए मतलब दोपहर के लिए मैं सब्जी बना लेती हूँ सुबह में, कभी कभी मेरे से नहीं हो पाता तो मैं एक ही बार 1 बजे उठती हूँ, एक तरफ दाल चढ़ा दी, एक तरफ सब्जी बना ली, फिर चावल बना दी। तो उस तरीके से आप भी कीजिए, अपने टाइम का यूज़ ना आप अपने तरीके से कीजिए कि आप कैसे कर सकती हैं। हाँ, एक टारगेट रखिए कि मुझे देखिए, मैं पता है फ्रेंड्स, मैं टारगेट क्यों लेकर चलती हूँ और टाइमर क्यों लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है जैसे कि मैं सुबह में 3 घंटे पढ़ ली तो मुझे पता है कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं और उसके साथ मुझे बाहर भी जाना है। तो मैं आज सबसे पहले अपने पढ़ाई को दी कि नहीं, आज मुझे 5 घंटे करने हैं क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो मैं आज मैं उतने काम को भी नहीं फैलाई क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतना समय है, इतना समय में मुझे 5 घंटा पढ़ाई को भी देना है और मुझे सारे खाना भी बनाना है। तो आप भी उस तरीके से अपने काम को कीजिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, हम इंसान हैं, ठीक है, हम इंसान हैं। अगर हम बहुत सोचेंगे ना कि नहीं ये भी कर ले वो भी कर ले, तो ये असंभव वाली बात है। आप माइंड को शांत रखिए कुछ दिनों के लिए, और आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी क्योंकि रोस्टर क्लियर हो चुका है। आप सब भी जुड़े ही होंगे न्यूज़ से, आप सबको पता ही होगा कि रोस्टर क्लियर लगभग हो चुका है और अब ज़्यादा दिन है भी नहीं फ्रेंड। और देखिए, मैं क्या कोई भी कंफर्म नहीं है कि मतलब अगर अप्रैल में होना ही है, लेकिन आप ये सोचिए, अगर एक हाउस वाइफ है, एक मदर है, तो क्या आपके पास इतना समय काफ़ी है? नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का इस बार कंपटीशन होने वाला है ना, और पेपर में पहले से ही दे रखा है कि इस बार क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो हमारे पास फ्रेंड्स अब ज़्यादा समय नहीं बचा है जिसमें हमें तैयारी भी करनी है, पढ़ना भी है, मॉक भी लगाना है, तैयार भी, मतलब जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्हें बीट करना है। तो ये आसान तो होने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहला प्रेफरेंस आप अपने पढ़ाई को दीजिए सबसे ज़्यादा। अभी कुछ दिनों के लिए घर ये सब भूल जाइए कि मेरा घर गंदा है। मेरी भी आदत है कि मतलब मेरा घर गंदा होता है ना, मैं थोड़ी परेशान होती हूँ, ये गंदा है, ये गंदा। लेकिन आप देखिए, कहीं साफ घर की सफाई करते करते अपनी लाइफ मत बर्बाद कर दीजिए। देखिए, घर कहीं जा नहीं रहा है, घर है तो ठीक है, घर है तो घर की सफाई हो जाएगी ना। किसी एक दिन रखिए कि हाँ, मुझे रोज़ रोज़ बर्बाद करने से अच्छा है कि कोई एक दिन प्रॉपर्ली कि हाँ आज मैं ऐसी सफाई करूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, जैसे कि मैं रोज़ रोज़ ना करके मैं कोई एक दिन निकालती कि हाँ आज मुझे ये पूरा क्लीन कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर मैं साफ़ सफाई में लग जाऊँगी रोज़ रोज़ तो फिर मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही काम नहीं है, एक हाउस वाइफ के सिर्फ एक ही काम नहीं होते हैं, काम इतने होते हैं कि मतलब हम हर काम को बता भी नहीं सकते कि हाँ ये वो, क्योंकि आप कितना बताओगे, किसके सामने कितना रोगे। इससे अच्छा शांति से अपने हिसाब से अपने मन से काम कीजिए, कोई लोड मत लीजिए कि कौन क्या कहेगा। अरे मेरा घर है, मेरा परिवार है, कल को जब आपकी जॉब हो जाएगी ना, तो जो लोग आज कहेंगे ना कि आपका घर, तुम घर गंदा रखती हो, कल वही लोग कहेंगे कि अरे ये बहुत मेहनत की है, दीज दैट। तो इसलिए फ्रेंड, मैं आप सबको कहूँगी ना, ज़्यादा परेशान मत होइए और अपने पढ़ाई को प्रेफरेंस दीजिए। कौन क्या कहता है ये सब सोचना ना, ये सब मतलब पहले मैं भी बहुत सोचती थी, लेकिन अब सच बताऊं तो मैं वो कहते हैं ना कि ढीठ हो गई हूँ मैं। अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अरे आपका सोचना काम है, मुझे मेरा करना काम है, क्योंकि सबको देखिए, एक इंसान ना सबको खुश नहीं रख सकता है। ये देखिए, ये पॉइंट वाली बात है, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। और अगर आप सबको खुश करने लगेंगे ना, तो आपका अपना लाइफ बर्बाद होना है। इसलिए सबसे अच्छी, और वो कुछ दिनों की बात होती है, कुछ दिन खुश रहेंगे, अरे एक दिन को नाराज़ होना ही है, तो उतना टेंशन लेने से अच्छा है पढ़ाई कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबको छोड़ दीजिए, हाँ, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा मेनली ध्यान अपना देना है पढ़ाई पे, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है, मेरी फैमिली के लिए जो मेरा जो ये है वो। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज अपनी व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मेरा जो 5 घंटे की पढ़ाई थी वो पूरी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। 1 बज चुके हैं, मुझे जाना है चावल बनाने। अब मिलूंगी मैं अपने कल के स्टडी व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी रहिए। जय श्री राम।